हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो अलग टाइटल देख लिया होगा आप लोगों ने, भाई साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ जाके ख़त्म होगी हमारी बातचीत। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूँ, जो लोग व्लॉग के शौकीन हैं, तो आज मैं कोई व्लॉग नहीं दूँगी। आज मैं सिर्फ़ आप लोगों से अपने दिल की बात करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी और दुःख भरी कहानी है। मतलब इतनी भी दुःख भरी नहीं है, खुशियाँ भरी भी हैं और दुःख भरी भी है। तो सब आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो सबसे पहली बात, तो आप लोगों के इतने सवाल और इतने टाइम से इतने सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि आपने रोज़े क्यों नहीं रखे? क्योंकि जो लोग मुझे बहुत पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा रोज़े रखती हूँ, हमेशा। और मतलब ये सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम, बुखार कोई मैटर ही नहीं करता। मैंने कभी रोज़े छोड़े ही नहीं। और यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूँ कि जब से हमने रोज़े, हमारी मम्मी ने हमसे बहुत हम छोटे थे तभी से रखवाए थे। और उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए, जैसे स्किप कर के रखते हैं, कभी नहीं। मतलब हमारे लिए रोज़ों का मतलब ही यही है कि शुरू से एंड तक पूरे रखने हैं। जो अल्लाह पाक की तरफ से छूटते हैं वो अलग चीज़ है, बाकी सारे ही रखने हैं। तो लाइफ़ में पहला चांस ऐसा पड़ा कि मैंने रोज़े नहीं रखे, और मैं लगातार अपने ब्लॉग्स में आप लोग को बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोगों के इतने सवाल, इतने काफ़ी लोग तो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, काफ़ी लोगों ने पूछा है, आज तक भी पूछते हैं, और कुछ तो पूछ के थक भी चुके हैं। तो आज मैं आपके उन सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। लोग कहते हैं इतनी सी बातें बता दो, क्या जा रहा है, क्यों इतना वो क्रिएट कर रहे हो, सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। मुझे सस्पेंस क्रिएट करने का कोई शौक नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों को तो लगता है कि ये छोटी-सी बात है, उसको जल्दी से बता दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान की कोई मजबूरी होती है। हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसे आप लोग समझ लेते हैं, कि जैसे कि आप लोग इमेजिन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हाँ, जो आप लोग का मेन जो मुद्दा है सवाल, कि आपने रोज़े क्यों नहीं रखे? आपकी तबीयत क्यों ख़राब है इतने टाइम से? आपको क्या हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं मुझे डायबिटीज़ हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे थायरॉइड हो गया है, कुछ लोग मतलब जैसा सबका वो हो रहा है, वो अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या मेरी साँसें भी फूल रही हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सभी बातें गलत हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है। और मुझे क्या हुआ है वो बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप लोग सोच रहे हैं वो सही है। अब मैं एग्ज़ैक्टली क्या बोलूँ आप लोग समझदार हैं, तो ना, हमारे घर में एक छोटा-सा नन्हा-मुन्ना मेहमान आने वाला है, तो उसी की तैयारी है। तो अब आप सोचेंगे कि इतनी-सी बात क्यों नहीं बताई? तो इतनी-सी बात ना बताने का सबसे पहले रीज़न ये था, क्योंकि हमारी जो बच्चों के पापा हैं ये नॉर्मल तो है नहीं, हम लोगों को पता है ये थोड़े-से अलग मिज़ाज के हैं। तो इनका यही था कि इनको नहीं चाहिए, और कोई बच्चा, मतलब वेदर इट इज़ बॉय या वेदर इट इज़ गर्ल, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अपनी 2 बेटियों में बहुत खुश हैं, और ये मतलब आजकल के वही समझदार पापा हैं वैसे तो, कि इन्हें कोई ख़्वाहिश भी नहीं है, और इन्हें बस अपनी बेटियों के साथ ये खुश हैं। इन्हें बस 2 ही बच्चे चाहिए, तो वो हमारे हो चुके हैं। तो ये नहीं चाहते थे। तो वही वाली बात है हमारा तो, कि फिर मैंने इनको बताया, तो इनको था कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर ऑब्वियस सी बात, मैं तो हमेशा हर चीज़ अपनी मम्मा से शेयर करती हूँ। मेरा कभी ये नहीं रहता है कि जो मतलब अपने आप ही कोई भी डिसीज़न ले लो, और इतने बड़े तो मैं कभी ज़िंदगी में ना लूँ। तो मेरा सीधा फ़ोन मम्मी के पास पहुँचा, "मम्मी ऐसी-ऐसी चीज़ है, अब बताओ ये ऐसे-ऐसे कह रहे हैं, क्या करना है?" मम्मी ने कहा, लीव इट, छोड़ो उसे, कहने दो जो कह रहा है। तुम्हें ये रखना है, बस तुम्हें मतलब इसको कुछ भी नहीं करना है, ज़ाया नहीं करना है, तुम्हें रखना है। तो बस वही है कि मम्मी की बात फिर मानी, और हाँ, फिर हमने इनसे ये चीज़ें छुपाई हैं। ऑलमोस्ट 3 महीने तक मैंने इनसे प्रॉपर चीज़ें छुपाई हैं। इनको लग रहा था कि काम हो गया, लेकिन कुछ काम ऐसा हुआ नहीं था। तो ज़्यादा खोल-खोल के नहीं ये चीज़ें बता रही हूँ, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो बस ये चीज़ें थी कि इनसे ही जब अपने हस्बैंड से ही छुपा रहे हैं, तो फिर मैं आप लोगों से क्या शेयर करूँ? तो वही चीज़ है, और आप लोगों को पता है कि जो लोग नए हैं शायद उन्हें नहीं पता, पुराने लोगों को सबको पता है कि मुझे बहुत वॉमिट होता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और वो प्रॉब्लम्स मेरे चेहरे पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो बस मैं जानती हूँ कि वो टाइम मैंने कैसे बिताया है, और कैसे मतलब चीज़ें कंट्रोल की हैं, या कभी-कभार नहीं भी होता, कोई चीज़ हाथ में नहीं भी होती और हो रहा है, उनके सामने कोई चीज़ ऐसी हो रही है, तो मतलब इधर-उधर बहाने भी टाले हैं मैंने। तो ऐसे-ऐसे करके ये चीज़ें हुई हैं, तो बस अब ये है कि अ इनको कन्फर्म कब पता चला, मेरी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गई थी, हाँ।
उस दिन मम्मी शायद थी, पता नहीं मम्मी की भी तबीयत खराब थी, हाँ। तो मैं मम्मी के साथ नहीं आ पाई, यही थे। वैसे भी मतलब यहीं से किसी न किसी के साथ चले जाती, तो ये गए थे मुझे लेके। वो डॉक्टर अंकल ने भांडा फोड़ दिया। अब वो मेडिसिन्स कुछ लाइट वगैरह लिखते हैं ना ऐसी लेडीज़ के लिए, तो उन्होंने इन्हीं के सामने बोल दिया कि इसका ज़्यादा ध्यान रखना, जैसे हार्ड मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, ये। हाँ, वही मुझे घूरना शुरू कर दी। आई वाज़ लाइक ओह! फिर मैं वहाँ से इस घर पे आई भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं मम्मी के पास ही जाऊँगी। फिर मैंने जाके मम्मी को बता दिया, मैंने कहा मम्मी आज हमारा भांडा फूट चुका है। तो मम्मी ने कहा फूटने दो, कोई हमें मतलब नहीं है, ये वो। ख़ैर फिर बहुत सारी उनकी तरफ से धमकियाँ वग़ैरह आई कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। मैं मम्मी ने कहा मत कर, हम कर लेंगे सब कुछ, तू कुछ मत कर। तो मम्मी-पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अब आप सोचेंगे कि फिर मैं क्यों ये सब चीज़ें चाह रही हूँ। अब आप इस चीज़ को गलत वे में मत ले जाना कि भई मैं किसी चीज़ की वो हूँ कि मुझे चाहिए। ब मेरा ये है कि मैं ना मैं क्या, आप लोग भी खुद भी जो लेडीज़ माँ बन चुकी हैं, उन लोगों को पता है कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। और मैं तो वैसे भी किसी जानवर को भी नहीं मारती, तो अपने चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं अपने बच्चे को मारूँ। तो इसीलिए मुझे नहीं था। तो इस बात में मुझे मिनाज़ भी बहुत छेड़ती है कि अगर ऐसे आपके 10 बच्चे होंगे तो आप 10 बच्चे करोगे। मैंने कहा 10 होंगे 10 करूँगी, 20 होंगे 20 करूँगी। लेकिन मैं इसे मारूँगी नहीं, बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन भई मुझे बहुत डर लगता है और मैं ऐसा कोई गुनाह करना भी नहीं चाहती। तो बस ये था कि अल्लाह ने दे दिया है, अल्लाह की मर्ज़ी है, तो अब इसे रख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मम्मी का बहुत, बहुत, बहुत सपोर्ट रहता है और मम्मी के बिना कहे मैं कोई काम नहीं करती हूँ। अ, तो या तो बस यही चीज़ें हैं कि आप लोगों को बतानी थी। और नहीं बताने का बस ये रीज़न था कि उनको ही नहीं बताया था हमने, तो फिर मैं आप लोगों को कैसे बताती हूँ, तो इस वज़ह से है, ठीक है। अब मुझसे कोई शिकायत मत करना कि आपने क्यों नहीं बताया या आपने क्यों छुपाई, या आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज़ करती हैं चीज़ें। मेरा ड्रामेटाइज़ करने का कोई मकसद ही नहीं है, मैं तो खुद अपनी तो मतलब छुपा-छुपा के पता नहीं कैसे-कैसे अपनी चीज़ें कर रही थी। और बस वो अपना जो मतलब क्रूशियल टाइम था उसको बिता रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो क्रूशियल टाइम बीत चुका है। और आप लोग की बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब एक वो होता है ना कि सपोर्ट जो होता है एक लेडी के लिए उसके हस्बैंड का होता है, मुझे तो वो कभी मिलता नहीं है। पहले भी नहीं मिला जब वो मतलब आयरा और लिबा तो उनकी चाहत के बच्चे हैं ना, तब भी नहीं मिला। तो अब तो वो बिल्कुल भी नहीं करते। अब तो वो कहते हैं मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं वो भी नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाऊँगा। तो मम्मी कहते हैं मत ले जाओ, हम ले जाएँगे। मैं कहती रहने दो, हम खुद चले जाएँगे, जैसे भी जाना होगा हम चले जाएँगे। ख़ैर ऐसे बोलते हैं लेकिन शायद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बस वो डराने के लिए करते हैं। लेकिन अब डर के करना क्या है, अब ऐसे तो डरना नहीं है ना। ऐसी चीज़ों से हिम्मत से काम लेना होता है और जब बड़ों का साथ होता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो बस मैंने काफ़ी लोगों को देखा है इन चीज़ों में ना, कि मतलब बड़ों को, घर के बड़ों को पता तक भी नहीं चलता है और खुद ही लोग इस तरह से डिसीज़न लेते हैं और बताते भी नहीं है, ना पहले ना बाद में। तो मुझे कहीं न कहीं वो चीज़ें बहुत गलत लगती हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि घर के बड़ों को पूरा हक है हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और उनसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा मैं कहती हूँ कोई सोच ही नहीं सकता। या तो मेरे माँ-बाप दिल्ली वाले या मेरे माँ-बाप सासनी वाले। इनसे बेहतर मैं सोचूँ ना कि कोई और मेरे लिए बहुत अच्छा सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा। तो इसीलिए मेरी सारी मतलब ज़िंदगी की शुरुआत हर चीज़ उन्हीं से होती है और एंड भी वहीं होता है और इंशाल्लाह वहीं ही होगा। तो बस वही चीज़ है कि आप लोगों के साथ शेयर करना था और आप लोगों की बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी मतलब आप लोग खुश हुए होंगे। कोई और ना हो, हम खुश हैं, आप खुश हैं, बस हमें क्या चाहिए। तो बस अल्लाह से दुआएँ कीजिएगा, अल्लाह पाक सारा टाइम अच्छे से बीत जाए। ख़ैर बहुत क्रूशियल टाइम निकल गया है, लेकिन अभी भी कोई आसान टाइम मेरे लिए नहीं होता है। मेरे लिए पूरे 9 मंथ क्रूशियल ही रहते हैं। तो बस, और अब तो 2 बच्चों का साथ है, पहले ये था कि आयरा थी, अब 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के साथ मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेज तो करनी पड़ेंगी ना, काम भी करना है, सब कुछ करना है, तो इसीलिए। और फिर पहले लिबा के टाइम पे आप लोगों को याद होगा मैं डेली व्लॉगिंग भी कहाँ करती थी, पहले नहीं करती थी मैं। अब तो डेली व्लॉगिंग भी करनी है और चीज़ें तो है ही ना मुश्किल। आप लोग मेरा साथ ज़रूर देना और वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी अपडेट अच्छी लग रही हो, मेरी न्यूज़ अच्छी लग रही हो, तो अरे मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे।
यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। अच्छा मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग तो इतनी मोहब्बत करने वाले होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हमें फॉलो करते हैं, तो उन लोगों के मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं ना, जिनसे मतलब होता ही है, वो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर के आप हमें तो बता ही दो। तो मैंने उनको तो बता ही दिया था। फिर अप्पी के पास एक का फ़ोन आया, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत मोहब्बत करती हैं। उन्होंने स्पेशली अप्पी को कई दिन से लगातार फ़ोन कर रही थी और बस यही बोला कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे बस कन्फर्म कर दो कि भूल के कोई गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आप लोग चेहरा देख के पहचान गए थे। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, 80% लोग समझ गए थे, बस मेरी एक कन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे। 20% लोग पूछ रहे थे बार-बार, मतलब पूछ 80% भी रहे थे, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर्ड कर दिया था, उन्होंने कन्फर्म कर दिया था। जब उन्होंने कन्फर्म कर दिया तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। तो बस यही छोटी-सी अपडेट आप लोगों को देनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी सारा सफ़र इंशाल्लाह अब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पहले तो कई बार व्लॉग में बताते-बताते ना मैं रह जाती थी। जैसे कुछ खा रहे या हाँ, खाने से मुझे याद आया मैं वही कहती हूँ कि जब तक पूरी बात नहीं पता हो ना, तो कभी भी इस तरह से कमेंटबाज़ी या किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कुछ खाती भी हूँ तो लोग अच्छी खासी तो है, इतना तो ठूस-ठूस के खा रही है और फिर बीमार है, बीमार है। तो इस तरह से फिर मुझे घर से भी डाँट पड़ती है कि तुम अपना खाना-पीना मत दिखाया करो, क्योंकि काफ़ी लोगों से बर्दाश्त नहीं होता और वो इस तरह से करते हैं और वाक़ई में फिर खाया भी नहीं जाता। फिर नज़रें लगती हैं, तो नहीं कहना चाहिए इस तरह से। अब कोई खा रहा है, नहीं खा रहा, आपसे लेके तो नहीं खा रहा ना, उसका अपना मन है, उसकी तबीयत है और अपने नसीब का खा रहा है, सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ के लिए क्यों टोंटबाज़ी करना? तो ख़ैर मैं उन लोगों को अब क्या ही समझाऊँ, समझाना नामुमकिन है उन्हें। अगर वो समझदार इतने होते तो इस तरह की बातें, मतलब नॉर्मल लाइफ़ में भी कोई नहीं करता होगा। अगर कोई बीमार बंदा कुछ खा भी रहा है तो हर इंसान ये सोचता है कि अच्छा ये खा ले, क्योंकि आगे पीछे का आपको नहीं पता ना, कि पता नहीं क्या खाया जा रहा है, क्या झिल रहा है और क्या नहीं भी झिल रहा है। तो और रही बात दिखाने या ना दिखाने की, अब जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे ये ज़रूर कहेंगे कि अभी आप फिर मत दिखाया करो। तो फिर वो डेली व्लॉगिंग का फिर फ़ायदा क्या रहा? खाना मत दिखाओ, ठीक है, ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, इतने तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी तोहमतें होती हैं जो हम लेके चलते हैं। लेकिन काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और काफ़ी कुछ अपना भी वो होता है कि आप अ, उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, अपनी डिग्निटी के लिए और दूसरे की भी मेंटेन करने के लिए। कई बार ऐसा होता है, मैं इसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर रही हूँ, समझदार लोग समझ जाएंगे। तो मैं ना तो अपनी डिग्निटी ख़राब करती हूँ और ना मैं दूसरों की ख़राब करना चाहती हूँ, अब रही बात मेरे हस्बैंड की, उन पे मेरा हक है और हक भी क्या है कि अगर मैं उनके बारे में चीज़ें आप लोगों को नहीं बताऊँगी तो फिर चीज़ें पकड़ने भी आ जाते हैं ना फिर बहुत सारे लोग। आप तो खामख़ा बनती फिरती हो, आपके हस्बैंड तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो मैं ना सच्चाई को लेके चलने वाले इंसानों में से हूँ कि जो रियल है, जो फैक्ट है, जो जो चीज़ें जैसी हैं, वैसी आप लोगों के सामने पेश की जाएँ या वैसे ही हो। उतना भी नहीं बताती मैं कि जितना और सारा यही नहीं होता कि जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं छुपाती हूँ या मैं हाइड करके रखती हूँ या मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें आप लोगों को बताने का बस ये वो रहता है कि कल को आप ये ना कहो कि आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है या आपके हस्बैंड व्लॉग्स में नहीं आते या आपके हस्बैंड ऐसे करते हैं या आपके हस्बैंड वैसे करते हैं। तो उनको लेके मैं इसीलिए, और फिर उन पे मेरा हक है तो मैं थोड़ा-सा खुल के उनके बारे में आप लोगों से बात कर लेती हूँ, है ना? मैं नहीं करती और किसी के बारे में। अच्छी किसी की बात होती है तो ज़रूर बताती हूँ और बुरी तो मैं खुद पी जाती हूँ। तो बस बातें बहुत सारी हो गई हैं, तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। दुआओं में याद रखना। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।